संवैधानिक संस्थाओं माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें है? 2022 में वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी वाली है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है,
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें इसके लिए 2022 में आधार को लिंक किया वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है।
मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें रिस्पेक्टिवली 2022 में और आज भी वो लिंक किया वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे।
ये दूसरी है। करें रिस्पेक्टिवली 2022 में फरार भी हो लिंक किया वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है। करें? रिस्पेक्टिवली 2022 में फरार भी हो लिंक किया वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है।
कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी? आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है, इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें हैं? 2022 में वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन,
लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी। आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें हैं? 2022 में और आज भी वो लिंक किया, वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा सिद्धरामैया जी,
डीके शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें? हैं? 2022 में और आज भी वो लिंक किया, वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं,
इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें? इसके लिए 2022 में फरार भी वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? सिद्धारमैया जी, DK शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी
कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें इसके लिए 2022 में और आज भी लिंक किया वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? सिद्धारमैया जी, DK शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है
और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें है? 2022 में वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं। अब दूसरी वाली है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो,
संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें? इसके लिए 2022 में और आज भी लिंक किया वो सब ये बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मस्त हैं। जनता चाहती है सुशासन, लेकिन ये दोनों नेता केवल सत्ता चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और कर्नाटका की जनता आज कह रही है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, आप लोग तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बैठा रहना चाहता है, दूसरा वो कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो कर्नाटका की जनता का हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में चल रही है उस पे स्टे लगाया जाए, उस कार्रवाई को रोका जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया है। और ये फैसला जो आया है इसका बिहार की जनता और सभी नागरिक स्वागत कर रहे हैं। वजह साफ है, जो नकारात्मक विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां हो, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं, जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती
कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी, आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। अब फैसला आने के बाद आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता संविधान में आस्था नहीं रखेगी, संवैधानिक संस्थाओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। एक बात और बड़ी अहम है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद, संवैधानिक दृष्टि से भी ये निर्वाचन आयोग का क्षेत्र अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है ये टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसका संज्ञान लेते हुए भारत की जनता और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे। ये दूसरी है, करें टीवी 2022 में और आज भी वो लिंक किया, वो सब बाइट है, तीसरी नहीं है। अब दूसरी आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटका की जनता त्रस्त। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार,
रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।